हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। ओके, लेट्स बिगिन। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई 1789 की सुबह जो पेरिस सिटी थी वो एक आतंक के माहौल में थी। बिल्कुल एक क़यामत का दिन था उसके लिए, एक अलार्म की स्थिति थी, इमरजेंसी की स्थिति थी बिल्कुल पेरिस सिटी के लिए। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो राजा था वहाँ का, उसने ऑर्डर दे दिया था, ट्रूप्स मतलब आर्मीज़ को सिटी के अंदर जाने के लिए। ठीक है। रूमर्स स्प्रेड दैट वी वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। अफवाहें ये फैल गई थी कि आर्मी जल्द ही ओपन फायर करना शुरू कर देगी लोगों के ऊपर, मतलब अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देगी लोगों के ऊपर। Some 7,000 men and women gathered in the front of the town hall. 7,000 के आसपास पुरुष और महिलाएं इकट्ठी हुई टाउन हॉल के आगे एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटिया। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक लोगों की मिलिट्री बनाएंगे। ठीक है। दे ब्रॉक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। ब्रॉक इनटू का मतलब है कि ज़बरदस्ती घुस गए वो लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर हथियारों की खोज के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, बहुत क्लियरली, बहुत इजीली आपको साथ साथ लर्न करते हुए चलना है। सबसे पहले 14 जुलाई 1789 की सुबह थी और उस टाइम पेरिस की सिटी के अंदर आतंक का माहौल था, बिल्कुल डरावना माहौल था, इमरजेंसी बिल्कुल लगी हुई थी। ठीक है। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स, और राजा ने आदेश दे दिया था आर्मी को सिटी के अंदर जाने के लिए। लोगों को डर लग रहा था कहीं ओपन फायर ना हो जाए। फिर 7,000 मेन एंड वुमेन इकट्ठे हुए टाउन हॉल के आगे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो पीपल्स मिलिट्री, अपनी एक मिलिट्री बनाएंगे। और वो ज़बरदस्ती घुस गई गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर हथियारों की खोज में। ठीक है। एक पैराग्राफ में हमने इतना ही पढ़ा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city. फिर बहुत सारे लोग चलने लग गए, मार्च मतलब चलने लग गए ईस्टर्न पार्ट की तरफ सिटी के। ठीक है। एंड stormed the fortress prison, the Bastille, where they hope to find hoarded ammunition. मतलब storm का मतलब है यहाँ धावा बोल दिया उन लोगों ने। किले की जो जेल थी, जिसको हम, उस जेल का नाम था जो किले के रूप में थी, वो बास्तिल। वर दे होप, और उन्होंने सोचा था उन लोगों ने कि वहाँ उन्हें जमा किया हुआ गोला बारूद मिलेगा और वो लड़ पाएंगे आर्मी से, तो इसीलिए वो बास्तिल में घुसे। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि बहुत सारे लोग पहले ईस्टर्न पार्ट में आए, सिटी के चलने लग गए और उन्हें धावा बोल दिया बास्तिल, जो किले की तरह जेल बनी हुई थी उस पर। और वो उस पर क्यों धावा बोला, ताकि वो वहाँ जाकर जमा किया हुआ गोला बारूद ले सकें। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, जो भी हथियारों से रिलेटेड जो फाइट हुई, द कमांडर ऑफ द बास्तिल वॉज किल्ड, उसमें कमांडर जो था बास्तिल का वो मर गया। एंड द प्रिजनर रिलीज्ड, और उन लोगों ने सारे कैदियों को छुड़वा लिया। दो देवर ओनली 7 ऑफ दम, लेकिन कैदी वहाँ सिर्फ 7 ही थे, तो 7 के 7 कैदी लोगों ने छुड़वा दिए। येट द बास्तिल वॉज हेटेड बाय ऑल, सब लोग बास्तिल से, जो जेल थी उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि राजा मिसयूज़ करता था अपनी पावर का वहाँ पर, इसलिए लोग वहाँ बास्तिल से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड, फिर उस किले को, जेल को नष्ट कर दिया। एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सेवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रैक्शन। किले को नष्ट कर दिया गया और जो उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट, मतलब जो टुकड़े होते थे छोटे छोटे, वो मार्केट में बेच दिए गए उन लोगों को जो इसको यादगार के तौर पर रखना चाहते थे अपने पास। क्लियर है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, ईस्टर्न पार्ट में लोग गए पहले और वहाँ बास्तिल में जो जेल थी वहाँ पर धावा बोल दिया। और क्यों धावा बोला, ताकि जमा किया हुआ जो गोला बारूद है वो उन्हें मिल सके। फिर इन हथियारों की लड़ाई में जो कमांडर था वो मारा गया। ठीक है। और जो कैदी थे उनको छुड़ा लिया गया। कैदी सिर्फ 7 ही थे। लोग बास्तिल से नफ़रत करते थे क्योंकि वहाँ जो किंग था वो मिसयूज़ करता था अपनी पावर का वहाँ पे। और जो किला था वो नष्ट कर दिया गया, छोटे छोटे जो पीसेस थे वो
कि लेके बेच दिए गए मार्केट में, जो उन्हें यादगार के तौर पर रखना चाहते थे। क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, द डेज दैट फॉलोड सो मोर रियॉटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड। धीरे धीरे जो मतलब इस दिन के बाद पेरिस और उसके आसपास का जो गांव था का एरिया था, वो संघर्ष करने लग गए बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब स्ट्रगल करने लग गए। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। बहुत सारे लोग विद्रोह करने लग गए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा महंगी थी ब्रेड, ठीक है, मतलब रोटी। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम। बहुत बाद में मतलब जब हिस्टोरियंस ये देखने लग गए, इस टाइम को सोचने लग गए, दे सो इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स। वो उन्होंने देखा कि ये एक बिगिनिंग है, शुरुआत है, इन छोटे छोटे इवेंट्स की कड़ी है, जब यही इवेंट्स बड़े बन जाएंगे। और धीरे धीरे फ्रांस के किंग को फांसी हो गई थी इन्हीं इवेंट्स की वजह से। एग्जीक्यूशन मतलब फांसी हो गई थी फ्रांस के किंग को। दो मोस्ट पीपल एट दैट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट, मतलब यहाँ आशा मतलब होता है इसका होप, कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि भाई इसका इन छोटे छोटे इवेंट्स का इतना बड़ा अंजाम हो जाएगा, इतना बड़ा आउटकम निकलेगा कि किंग को फांसी हो जाएगी। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, कैसे और क्यों हुआ, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, हमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है पूरा, आपको बहुत क्लियरली पढ़ना है ये, तभी आपको अगला चैप्टर समझ आएगा।